NCERT ज्योग्राफी भूगोल क्लास 6 अध्याय चैप्टर 1 है, पार्ट 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। यहाँ पर सौरमंडल सोलर सिस्टम का मैप बनाया गया है। सबसे बीच में है सूर्यदेव, हमारे आराध्य इष्ट देव सूर्य नारायण सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव के बाद सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, उसके बाद लास्ट में प्लूटो है। और यह जब प्लूटो है, इसे ग्रहों की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रह की संख्या दे दी गई है, यानी अब ये 52 ग्रह है। तो चलिए चैप्टर में, अध्याय में आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं। जैसे ही सूर्यास्त होता है, हमारे सूर्यदेव ओझल होते हैं शाम के वक्त या शाम के बाद। तो जैसे ही सूर्यदेव ओझल हो जाएंगे, सूर्यास्त होगा, तो आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखाई देंगे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आस्ते आस्ते करके पूरा आसमान बिंदु से भर जाएगा, जो चमकता हुआ टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। यह स्टार्टिंग में 1 या 2 से शुरू होगा, और जैसे ही रात लंबी होगी, इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जितना भी आकाश है, संपूर्ण आकाश, जितना भी आसमान है, वह छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से क्या होता है? भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। और जो पूरा आसमान इन छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं से भर जाएगा, इनमें से कुछ बिंदु चमकदार होंगे और कुछ बिंदु धुंधले होंगे। धुंधले क्यों होंगे? तो पृथ्वी से जिसकी दूरी ज़्यादा होगी वह धुंधला होगा, और जिसकी दूरी कम होगी वह थोड़ा ज़्यादा चमकदार होगा, और जिसकी दूरी सबसे नज़दीक होगी वह तो सबसे ज़्यादा चमकेगा। जैसे दिन के समय में सूर्यदेव चमकते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी का तारा कौन है? सूर्यदेव है। और ये सब हम जितने भी बिंदु की बात कर रहे हैं, ये चमकने वाले बिंदु की बात कर रहे हैं, ये बिंदु मतलब तारों की बात कर रहे हैं, स्टार्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में क्या जरा हो? हीरा जला गया हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। इनमें से कुछ को हम टिमटिमाते हुए देखेंगे, टिमटिमाते हुए प्रतीत होगा। लेकिन अगर ध्यान से हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। यानी कोई बिंदु, कोई तारा ज़्यादा टिमटिमाता है, ज़्यादा चमकदार है, कोई थोड़ा कम टिमटिमाता है, कम चमकदार है, कोई एकदम धुंधला होता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ये सब जितने भी स्टार्स की बात कर रहे हैं, तारे की बात कर रहे हैं, मतलब बिंदु के रूप में, अभी ये सब
चंद्रमा के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। रात में ये जितनी भी चमकीली वस्तुएं होती हैं, ये चमकीले बिंदु होते हैं, मतलब जो तारे होते हैं, इन सभी तारों के साथ हम चंद्रमा को भी क्या करते हैं, चंद्रमा को भी देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं। केवल पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा को नहीं देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जितने भी तारे होते हैं, ये सभी तारे अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में दिखाई देते हैं और अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या बताया गया है इस पुस्तक में। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। बोला गया है कि पूर्ण चंद्र को, यानी जो आसमान में एकदम गोल चंदा मामा गोल चंद्रदेव होते हैं, उस दिन पूर्णिमा होती है। और जिस दिन आसमान में ये चंद्रदेव नहीं होते हैं, उस दिन अमावस्या होती है। तो यहाँ से एक प्रश्न यह बनेगा, पूर्णिमा तथा अमावस्या किसे कहते हैं? पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होता है? इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले पूर्णिमा को हेडिंग मारेंगे और डैश देकर लिखेंगे, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। अब अमावस्या के हेडिंग मारेंगे और अमावस्या के हेडिंग मारकर अमावस्या हेडिंग में लिखेंगे और डैश देकर लिखेंगे, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। जो पूर्णिमा होता है, इसे भोजपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं? अंजोरिया रात। मतलब जिस दिन आकाश में सबसे ज़्यादा लाइट होता है, अंजोरिया रात होता है, उसको क्या बोलेंगे? पूर्णिमा बोलेंगे। और जिस दिन आसमान में सबसे ज़्यादा अंधेरा होगा, उसे अमावस्या बोलेंगे, यानी अंधेरिया रात बोलेंगे। भोजपुरी में हम लोग अंधेरिया रात बोलते हैं। अमावस्या होती है। जैसे एक मैप के थ्रू हम देखेंगे, आसमान में एक मंथ में एक समय ऐसा आएगा कि जब चंद्रदेव, चंदा मामा एकदम गोल दिखाई देंगे। तो यह पूर्णिमा होगा और इस दिन आसमान में सबसे ज़्यादा लाइट होगा, अंजोरा होगा। और उसके अगले दिन से चंद्रदेव थोड़ा थोड़ा कटने लगेंगे और एक ऐसा समय आएगा जब आसमान में चंद्रदेव एकदम नहीं रहेंगे। उस दिन अमावस्या होगा और उस दिन रात में, जिस दिन चंद्रदेव बिल्कुल नहीं रहेंगे, उस दिन रात में सबसे ज़्यादा अंधेरा होगा। पास की रखी वस्तु को भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। अंधेरिया रात होगा, अमावस्या कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।